दोस्तों, अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप माल्टा जा सकते हैं। जी हाँ, कई लोगों के क्वेश्चंस था कि क्या हम माल्टा में अभी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब माल्टा भी शुरू हो चुका है पूरे जॉब्स के लिए। चाहे आप होटल लाइन से हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप फिनेंस से हो, चाहे आप आईटी से हो, सारे इंडस्ट्री अभी वेलकम कर रही है दोस्तों। लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की, क्योंकि माल्टा एक ऐसा जगह है जहां पर ज़्यादातर ओपनिंग्स जो है वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में रहता है। जैसे कि आपका होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, पब हो गया, बार हो गया, ये सारे सेक्टर में दोस्तों, ये सारे डिपार्टमेंट में जॉब बहुत आ रहा है। अगर आप वेटर हैं, हाउसकीपिंग अटेंडेंट हैं, सुपरवाइजर हाउसकीपिंग में है, आप एफ&बी सुपरवाइजर हैं, अगर आप शेफ हैं जैसे कि कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, डीसीडीपी, सीडीपी, या फिर आप किचन हेल्पर हैं, तो दोस्तों आपको माल्टा वेलकम करती है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेशर्स, मैंने जितना पोजीशन कहा वो सब एक्सपीरियंस के लिए है। बात करते हैं फ्रेशर्स का जॉब्स के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं, रिसेंटली होटल मैनेजमेंट पास आउट हुए हैं, या आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के माल्टा जाना चाहते हैं, तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब आपका इंटरव्यूज होगा दोस्तों, इंटरव्यूज में सैलरी का नेगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एज ए फ्रेशर्स वो ज़्यादा सैलरी आपको ऑफर नहीं करेंगी और आपको जाना होगा। अगर आप सैलरी का डिमांड करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्यों लेके जाएंगे वो। अगर आपने सैलरी कम कहा, सैलरी के बारे में नेगोशिएशन नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको लेकर के जाएंगे। आपको क्या समझ में आया? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं दोस्तों, तो सैलरी का बिल्कुल भी डिमांड नहीं करना है। हालांकि वो आपको सैलरी देंगे, लेकिन ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो होगा क्या, बिना सैलरी के भी आपको जॉब मिलता है, तब भी आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे 2-3 महीना काम करने के बाद ऑटोमेटिकली सैलरी आपको मिल जाता है। होटल एक स्किल्ड जॉब है दोस्तों, अगर आपको स्किल्स नहीं है तो वो कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। और जब फ्रेशर जाते हैं तो आपको काम सिखाएंगे, काम सिखाने के बाद जैसे आप काम सीख जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। हर बार लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं और हर यूट्यूबर से कहता है कि वहां पर 1000 यूरो, 1200 यूरो, 1500 यूरो, 2000 यूरो का सैलरी होता है। मैं भी कहता हूं सैलरी होता है, लेकिन उनके लिए होता है जिनके पास एक्सपीरियंस है। बिना एक्सपीरियंस का क्यों आपको सैलरी देगा वो? सही है कि नहीं? अगर आपके पास मैं जॉब के लिए आऊं, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं होगा, आपके पास रेस्टोरेंट्स है, तो क्या आप मुझे लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक वेटर जो है दोस्तों, वो सिर्फ वेटर नहीं होता है, वो एक सेल्समैन होता है कंपनी के लिए। उस कंपनी का वो सेल कराती है प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि आपने एग्जाम्पल चिकन बिरयानी हो गया, दाल हो गया, दाल मखनी हो, कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट है, उसको बेचेगा ना वो। कई गेस्ट तो पहले से ही सोच के आते हैं क्या खाना है, लेकिन आप उसे क्रॉस सेल कर सकते हैं, अप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक गेस्ट ने सोचा नहीं होगा कि वो भाई कोल्ड ड्रिंक पिएगा, वो पानी पी के जाने वाला था, लेकिन अगर आप एक अच्छा सेल्समैन हैं, ठीक है, एज ए वेटर, तो आप उसे कोल्ड ड्रिंक बेच सकते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक बेचे तो रेवेन्यू तो कंपनी को आएगा ना। तो एक कंपनी डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर। अगर आप एक वेटर हैं तो आप एक अच्छा सेल्समैन भी होना जरूरी है। तो यही होता है स्किल्स, कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों के प्रति आपका क्या मोटिव है, क्या बिहेवियर है, ठीक है, आप कैसे उनको खुश रख सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ स्किल्स में आता है। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आपको सैलरी का भी डिमांड नहीं करना चाहिए। बट आपका करियर है, ठीक है, आप बेहतर जानते हैं आपके बारे में, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई आप सैलरी का नेगोशिएशन बिल्कुल ना करें। वैसे भी होटल इंडस्ट्री में एचआर जो है सबसे पहले ये देखता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। अगर आपने हर बार पैसा 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 के बारे में बात किया दोस्तों, तो आपको वो नकारते हैं, आपको जल्दी से जल्दी वो सिलेक्शन नहीं करते। उनको ये समझ में आता है कि भाई आप सिर्फ पैसा के पीछे दौड़ते हैं, ना कि करियर के पीछे। क्योंकि एक बार करियर बन जाता है ना, तो पैसा ऑटोमेटिक फ्लो होती ही नहीं होती। आप किसी के बारे में सोच लिए, जिस दिन आपने वेटर बना, ठीक है, आपका सैलरी 8 से 10 हज़ार इंडिया में, लेकिन सुपरवाइजर बन जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार हो जाएगा, एआरएम बन जाएगा तो 35 हज़ार हो जाएगा, आरएम बन जाएगा तो 50 हज़ार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे आप एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, आपका इनकम भी बढ़ते जाता है।
वैसे अगर आप विदेश जाते हैं काम करने के लिए और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा, और इनकम वहाँ का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से मिलेगा। अगर आप भी जॉब के तलाश में हैं एज ए फ्रेशर, मेहनत करना पड़ेगा, आपको बार बार अप्लाई करना होगा। अगर आप खुद से करना चाहें तो मैं कुछ लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, जा करके उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये लेट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत देरी लगेगा। अगर आप चाहते हैं किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करने का तो वो जल्दी हो जाता है और आपका श्योर शॉट रहता है, क्योंकि वो पैसा चार्ज करते हैं। अब खर्चा की बात आती है यहाँ पर, तो कोई 4 लाख चार्ज करता है, कोई 5 करता है, कोई 6 करता है, क्योंकि जहाँ पर डिमांड होता है वहाँ का चार्ज होता है। और माल्टा का अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हालांकि एक बार आपका वर्क परमिट आने के बाद भी आपका खर्चा होता है VFS स्लॉट बुकिंग में, क्योंकि जल्दी स्लॉट बुकिंग मिलता नहीं है। आपको जॉब मिल जाएगी, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन स्लॉट बुकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और होता है। हालांकि हर बार नहीं होता, बट अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप कोई एजेंसी का सहारा नहीं लेंगे दोस्तों, आपको जल्द से जल्द जो है मिलता नहीं है स्लॉट बुकिंग। दोस्तों जॉब अप्लाई करने के लिए पहला चीज आपको वेबसाइट जो मैं दे दूंगा, दूसरा है आपके पास अच्छा खासा कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका एक यूरोपास CV होना चाहिए। चौथा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पांचवा आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। फिर जॉब आपकी मुट्ठी में, लेकिन मेहनत करना होगा हर दिन। कम से कम जितना भी कंपनी ओपनिंग्स आ रहे हैं सारे कंपनी में अप्लाई करते जाना होगा, और एज पर कंपनी आपको अपना CV और एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है, पहले पढ़ना है कि कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या मांग रहे हैं, और उस हिसाब से आपको आपका जो कवर लेटर है वो चेंज करना है। एक बार कवर लेटर बन जाता है तो उसी को बार बार अप्लाई नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर बार हर जॉब के लिए एज पर जॉब रिक्वायरमेंट आपको अपना कवर लेटर चेंज करना होगा, समझ गए आप। या फिर CV में भी आपको मॉडिफाई करना होगा, जैसे जैसे कंपनी मांगता जाता है कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, वो सारे एज पर वैकेंसीज आपको डालना होता है। तो विश ऑल द बेस्ट। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे थे अब तक लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का रोज इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।